जब कुछ दिनों पहले मैंने ये गाना सुना तो मुझे लगा ये कोई पाकिस्तान का नया गाना है। गाने के बोल थे, मैं आ लिखूं तू आ जाए, मैं बैठ लिखूं तू आ बैठे, मैं इश्क लिखूं तुझे हो जाए। इस गाने पर अभी 254 मिलियन व्यूज यानी कि 25 करोड़ व्यूज हैं और ये गाना साल 2024 का एक सुपरहिट गाना बना। लेकिन इस गाने को कंपोज किया है फ़हीम अब्दुल्ला ने और गाया भी उन्होंने ही है, जो एक इंडियन है। लेकिन मैं आपको ये सब क्यों बता रहा हूँ, ये आपको आगे चलकर सब समझ में आ जाएगा। 18 जुलाई 2025 इंडिया में एक मूवी रिलीज होती है सैयारा, जिस सैयारा मूवी में एक टाइटल ट्रैक है सैयारा, जिसे फ़हीम अब्दुल्ला ने गाया और म्यूजिक दिया, जो आज हर किसी की जुबान पर है। पर आपने कभी सोचा है इस गाने में पाकिस्तानी म्यूजिक का टेस्ट क्यों आ रहा है? क्या ये पाकिस्तानी म्यूजिक से कॉपी किया गया है? क्या सच में इस गाने को पाकिस्तान से कॉपी किया गया है? देखिए, फ़हीम अब्दुल्ला जिन्होंने इश्क और सैयारा जैसे दो बैक टू बैक सुपरहिट गाने दिए, वो एक मुस्लिम है। सिंपल सी बात है, उनके नाम से ही पता चल रहा है, जो इंडिया के जम्मू कश्मीर राज्य के श्रीनगर शहर से हैं। देखिए, मैं आपको यहाँ पर एक चीज़ बता दूँ, जब भी इंडिया में कोई गाना कोई मुस्लिम आर्टिस्ट लिखता या गाता है तो उसमें हमें पाकिस्तानी म्यूजिक का टेस्ट आ सकता है। क्यों? अभी बताता हूँ, गलत मत समझना। देखिए, जो पाकिस्तानी लोग या आर्टिस्ट हैं वो आज से 78 साल पहले हमारे ही देश का हिस्सा थे, यानी हमारी ही परंपरा, हमारी ही भाषा, हमारे ही रहन सहन के साथी थे। और हमारे इस कल्चर में सूफी संगीत बहुत पुराने समय से हिस्सा रहा है और ये सूफी संगीत इस्लाम से निकला। सिंपल तरीके से समझें तो सूफी का मतलब है संत। ऐसे संत या ऐसे लोग जो हमें रूहानियत यानी अध्यात्म, मानवता, ईश्वर के करीब आने के लिए ध्यान, मंत्र और हमेशा प्रार्थना करते रहते हैं। सूफी लोग अक्सर सादा जीवन जीते हैं और सांसारिक सुखों से दूर रहते हैं। इस कल्चर के दौरान रूमी, हाफिज, बुल्ले शाह, आमिर खुसरो और ख्वाजा गुलाम फरीद जैसे महान सूफी कवि निकले और सूफी संगीत इन्हीं लोगों की देन बना, जिसमें कव्वाली सूफी संगीत का सबसे फेमस फॉर्म है। नुसरत फतेह अली खान जैसे महान कव्वाल ने इसी सूफी संगीत को दुनिया के सामने रखा। अमेरिका जैसे देशों में भी उनको बुलाया गया इसी सूफी संगीत को सुनने के लिए। जैसे हम तुलसीदास, सूरदास, महादेवी वर्मा, रामधारी सिंह दिनकर, हरिवंश राय बच्चन, कबीरदास, इन सब की कविताओं को सुनकर बड़े हुए और जो संगीत की दुनिया में गया उसने इनको सीखा, पढ़ा और बाद में इनके जैसा गाया, बनाया, लिखा। वैसे ही पाकिस्तानी म्यूजिक में हमेशा सूफी म्यूजिक और सूफियाना वोकल्स का यूज होता रहा है, जो हमें बहुत अच्छा लगता है। और ये इंडिया में तब होता है जब कोई मुस्लिम आर्टिस्ट किसी गाने को लिखे, बनाए या गाए, तभी हमें पाकिस्तानी म्यूजिक का टेस्ट उस गाने में देखने को मिलता है। लेकिन वो गाना हम इंडियंस का ही होता है और इस चीज़ को हम कॉपी नहीं बोल सकते। जैसे फ़हीम अब्दुल्ला का इश्क सॉन्ग, उसकी ये लाइन है, और इसी तरह सैयारा सॉन्ग में भी सूफियाना वोकल्स का यूज किया गया है, इसलिए ये गाना हमें सुनने में अच्छा लग रहा है। आई स्वेयर फ़हीम अब्दुल्ला के आगे जितने भी गाने आएंगे उसमें हमें इसी तरह की सेम फीलिंग देखने को मिलेगी जैसे इश्क और सैयारा सॉन्ग में मिली है। एक और चीज़ है जो फ़हीम अब्दुल्ला और पाकिस्तानी म्यूजिक गानों को सेम बनाती है, वो है उर्दू लैंग्वेज का यूज। मगर मैं उर्दू लैंग्वेज को किसी धार्मिक भाषा या किसी एक धर्म की भाषा नहीं मानता हूँ। उर्दू हम सब की भाषा है। धन्यवाद।